चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तार से जान चुके थे। एक एक बातें मैं संज्ञा के बारे में आपको विस्तार से समझा चुका हूं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली, इंटरेस्टिंग रहेंगी। इसलिए रहेंगी ना, काहे कि बच्चा लोगों को सर्वनाम नहीं समझ में आता। रटने के लिए तो रट जाता है सब, ससुरी रटने के लिए रट जाएगा सब, समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना। एग्जाम में रटा हुआ कभी काम नहीं आएगा बुआ। एग्जाम में आपका एक काम जो है ना, समझा हुआ। इसलिए पढ़ना है तो रटो मत, उसको क्या करो, पहले समझो, अंदर से एकदम फीलिंग करके उसको समझो कि आखिर वो जौन है ना कह का रहा है। बात को पहले पकड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सर्वनाम। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो जब संज्ञा में पढ़ा रहा था तो उस समय भी सर्वनाम का डिफिनेशन आपको दिया गया था, बताया गया था। यहाँ पर भी समझते हैं। देखो सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर इसका उपयोग कर देना। जैसे सर्वनाम में वह, तुम, मैं, ये सब क्या होता है, ये सब सर्वनाम होता है। जैसे राम जा रहा है, राम खेल रहा है, राम हंस रहा है, राम रो रहा है, राम पढ़ रहा है, राम गाना गा रहा है। तो यहाँ पर बार बार नाम प्रयोग करने का मतलब संज्ञा हो गया। तो बार बार ये नाम प्रयोग करने से अच्छा नहीं लग रहा, शब्द लटपटा सा होता है। हमेशा संज्ञा का प्रयोग करेंगे ना तो याद रखिए शब्द लटपटा सा हो जाएगा। इसलिए उस शब्द को सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार आइए, देखो संज्ञा का मतलब होगा, संज्ञा अगर लगातार प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, चटपटा, मतलब लटपटा सा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए आप। देखो मान लो कि आप एक ही काम कर रहे हैं, क्या बोर नहीं हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। अब पढ़ते रह जाओ 24 घंटा, दिमागे नर्वस आ जाएगा, काम खत्म है, कहीं दिमागे फेल हो गया, ससुर दिमागे फेल हो गया। अरे कहने का मतलब एक चीज पर जरा फोकस करेगा तो क्या होगा, बोरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी एकदम हो जाएगा। इसलिए अगर डायरेक्ट हम लोग खाली संज्ञा, राम खेल रहा है, राम हंस रहा है, राम रो रहा है, राम जा रहा है, राम गा रहा है, राम बजा रहा है, राम मतलब चल रहा है, तो खाली राम 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 लगा रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। उस राम के जगह पर क्या करेंगे, कोई और शब्द डाल देंगे और वही शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। यानी संज्ञा के स्थान पर जौन चीज लगाते हैं, जैसे राम एगो लिखेंगे राम खेल रहा है, उसके बाद लिखेंगे वह जा रहा है, वह गा रहा है, वह नाच रहा है, वह रो रहा है, वह बजा रहा है, तो वह लगा दिए ना, ये राम के जगह वह लगा दिए तो ये वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यानी संज्ञा के बदले जौन लगाते हैं, जौन चीज का उपयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो उपयोग करी जाती है वो कहलाता है आपका सर्वनाम। क्या कहलाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। देखो सर्वनाम होते हैं सर्वनाम, सर्वनाम कहना, सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम, यानी सभी नामों के जगह पर प्रयोग कर देना। आपको क्या करना है, सभी नामों के जगह पर जो प्रयोग हो जाती है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जितना भी दुनिया में नाम है ना, उन नामों को हटाकर कोई और चीज जो लगाएंगे ना वो कहलाएगा आपका सर्वनाम कहलाता है ना, सर्वनाम। क्या ना, सर्वनाम, सर्वनाम यानी सभी नामों के जगह पर जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। अब देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल से एकदम याद करने का सिंपल आपको ट्रिक बताऊंगा मैं। देखो सर्वनाम जो होते हैं ना, इसके आधार पर आप समझिए। सर्वनाम को हम लोग समझते हैं, ठीक अपनाना है, अपना सपना। क्या लिखना है, अपना सपना। भाई बोलेंगे ये क्या सर, ये क्या बोल दिए सर। देखो अपना का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये प का मतलब क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस न का मतलब क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इस स का मतलब क्या हो गया, इस स का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, प का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ना का मतलब यहाँ पर निकल जाए, न का मतलब निकालना निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से आपका सातों जो है ना सर्वनाम, बोले 6 जो सर्वनाम वो निकल जा रही है। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो ये अपना सपना से हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सर्वनाम कितने 6 प्रकार के होते हैं। अनिश्चयवाचक से अ निकल गया, निश्चयवाचक से आपका न निकल गया, पुरुषवाचक से आपका प निकल गया, संबंधवाचक से स निकल गया, निजवाचक से न निकल गया, प्रश्नवाचक से आपका प निकल गया। तो ये अपना सपना याद रखेंगे ना, तो इस अपना सपना से आपके सर्वनाम का केवल 6 प्रकार आपको याद रहेगा, ठीक है ना। देखो सर्वनाम 6 प्रकार के, कौन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद देख सकते हैं तो निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक है ना। सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, नो राइट, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, अंडरस्टैंड, समझना है। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चय का मतलब जो निश्चित नहीं हो, जैसे बाहर वहां पर कोई खड़ा है, हमको मालूम नहीं, बोले कौन, वहां कौन है, वहां कौन है, कौन है, तो कौन का मतलब जरूरी नहीं कि रामे होगा, श्यामो तो हो सकता है ना। ये कहने का मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आप पूरी तरह से एकदम क्लियरली फाइनल नहीं कर सकते कि वहां पर रामे होगा तो रामे होगा, श्यामे होगा तो श्यामे होगा, सीतवे होगा तो सीतवे होगा, ये नहीं कह सकते। क्योंकि देखो अनिश्चय का मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं होता, कोई या कुछ, कोई या कुछ। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, वह कौन है, वह कौन है का मतलब यहाँ फिक्स नहीं कि वो कौन है,
कौन है का मतलब कौनो हो सकता है, रामो हो सकता है, श्यामो हो सकता है, सीतो हो सकता है, कुत्ता, बिलार, गधा, बकरी, कुछो हो सकता है। तो अनिश्चय का मतलब फिक्स नहीं है। जैसे वह कौन है का मतलब कोई भी हो सकता है। कुछ काम रहा होगा, कुछ काम रहा होगा, या फिक्स नहीं कि काम एकदम यही रहा होगा, कुछ काम रहा होगा। तो जहां पर निश्चित नहीं हो, जहां पर निश्चित मतलब कि वस्तु का प्रयोग नहीं करी गई हो, जहां पर निश्चित सर्वनाम का प्रयोग नहीं करी गई हो, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब दूसरा देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में एकदम फिक्स होता है। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं मतलब फिक्स है कि मैं खेल रहा हूं। आप मेरे दोस्त हैं तो एकदम फिक्स है कि आप मेरे दोस्त हैं। समझ में आ रही है बुआ? तो निश्चयवाचक में निश्चित होता है और अनिश्चयवाचक में निश्चित नहीं होता है। तो लिखना जिस सर्वनाम में निश्चित, यानी जिस सर्वनाम को निश्चित कर दी जाती है वो निश्चय हो गया, और जिस सर्वनाम को निश्चित नहीं करी जाती है वो अनिश्चय होता है। तो बस अनिश्चय सर्वनाम में सारे अनिश्चित होते हैं, लेकिन निश्चय सर्वनाम में सारे निश्चित होते हैं। जैसे यह, ये, वह, ये सब क्या है? निश्चय। जैसे ये भूत है तो ऐसे ही बोलेंगे ये भूत है, ससुरी भूत होगा तभी ना कहेंगे भूत है। अच्छा, एक बात आप कभी सुने हैं, कहता है सबकी औरत के भूत पकड़ता है। तो एक बात आप ये पहले फीलिंग करिए कि सबसे ज्यादा औरत को ही भूत काहे पकड़ता है, काहे पकड़ता है? लोग मना करते हैं कि रात के भूत के नाम नहीं लेना चाहिए, ना पकड़ लेगा, बकलवा के ढल लेगा। एक बात में आपको, औरत को सबसे ज्यादा भूत पकड़ता है, इसका रीजन क्या है कि दिल का बहुत कमजोर होती है। जब भी भूत अटैक करता है ना, हालांकि भूत तो होता नहीं है, भूत होता नहीं है। देखो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक, भूत औरत को बहुत ज्यादा काहे पकड़ती है, और दूसरा का, वो रात को ही क्यों टहलती है, सब दिन में काहे नहीं टहलती है भूत। तो फोकस करिए। सबसे पहली बात है कि औरत को ज्यादातर भूत काहे पकड़ता है। देखो औरत का दिल क्या होता है, कमजोर होता है। 2-4 चमट आप खींच के मार दीजिएगा ना तो भेबियाने लगती है, सब करने लगती है, सब तुरंत क्या भेबियाने लगती है सब। और सही क्या होता है, कोई अगर आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है ना, तो आपके अंदर आत्मा होता है, वो संघर्ष करेगा, लड़ेगा, कहे कि आओ आओ। औरत का आत्मा है, मान लो कि कोई चुड़ैल है उसके शरीर में घुस रहा है, अब उसके शरीर में जब प्रवेश करेगा, उसके शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो वो क्या करेगा, जब प्रवेश करेगा तो उसका आत्मा संघर्ष करेगा, औरत की आत्मा उससे लड़ेगा। ऐसे ही ससुरी वो कमजोर है तो उसका आत्मा 2-4 चिमटा मारेगा, उसके अंदर घुस जाएगा। हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में जब घुसेगा ना तो हम लोग आत्मा मजबूत आओ ना, वो तो बोले भी करता है, आओ बुलाता, 2-4 चिमटा ला के भगा देते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु के अंदर कोई प्रवेश करता है ना तो संघर्ष करेगा, हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो ही ना कोई कर जाएगा। हमारा आत्मा है ना, वो कहेगा कि आओ हम तुमसे लड़ेंगे। अगर हमारी आत्मा हार जाएगी तभी तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करेगा। औरत कमजोर होती है, सब उसका आत्मा क्या होता है, कमजोर होता है ज्यादातर। इसी कारण से औरत को पकड़ती है भूत, यही रीजन है, और कोनो रीजन नहीं है। ज्यादातर औरत को ही भूत पकड़ता है, मतलब पुरुष में बहुत ना के बराबर। जो कमजोर होता है ना साला, एकदम लड़का में जो एकदम साफ, वो जो होता है ना कमजोर होता है, उसी को भूत पकड़ने का काम करता है। तो इस बात को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि औरत को ही ज्यादातर भूत पकड़ती है, क्योंकि उसका आत्मा कमजोर होता है। इसी कारण से दूसरे का आत्मा शरीर में प्रवेश करेगा, आप पूछेगा हाँ कौन है, तो हम फलाना बाहू बोल रहा है, ऐसे बोलता है सर। तो ये पहला रीजन, मतलब ये समझ में आ गया क्यों भूत पकड़ता है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि रात को ही क्यों टहलता है, रात को ही क्यों टहलता है। लोग देखो दिन में अगर टहलेगा, ऐसे भी लड़की लोग को बता रहे हैं, दिन में टहलेगा तो कौन देख लेगा, घर में रहो अच्छा रहेगा। तो दिन में इसलिए नहीं टहलता, लोग कोई देखेगा ना तो लोग क्या करेगा, डंडा से मार लेगा, इज्जत लूट लेगा। और सही भूतों लोगों का ही होता है, वो दिन में नहीं घूमेगा, रात को घूमेगा एकदम चोरी छुपे, ताकि कोनो देख नहीं ले, कोनो देख लेगा तो बाप रे बाप क्या करेगा, ब्याह कर लेगा, शादी कर लेगा, फिर से हमका अपना मेहरारू बना लेगा। तो ये रीजन आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। बात पे बात करिए, भूत औरत को ज्यादातर क्यों पकड़ती है, रात को ही क्यों टहलता है। तो रात को टहलने का रीजन क्या है कि कोई देखे नहीं, बस, और कोनो रीजन नहीं है। आगे देखो हम लोग कहाँ पर थे, तो भूत पर हम लोग आगे थे। हाँ, ये भूत है, तो ये भूत है मतलब फिक्स है, देखे तब ना बोल रहे हैं कि भूत है। तो ये क्या हो गया, तो ये निश्चय हो गया, फिक्स हो गया। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा क्या दोस्त है, तो ऐसा ही बोला होगा दोस्त है, दोस्त होगा तब ना दोस्त बोलेंगे, कि तो चिल्लाएंगे दोस्त है दोस्त है दोस्त है, चिल्लाऊंगा अरे दोस्त है तभी ना चिल्ला रहे हैं यार, ठीक है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम एकदम निश्चित होता है, फिक्स होता है। आगे देखो तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष होता है, और क्या होता है, पुरुष भी 3 तरह का होता है। पुरुष में लड़का लड़की कुछ आ सकता है। पुरुष 3 प्रकार का होता है, एगो कहने वाला, एगो सुनने वाला, एगो घर दिखाने वाला। होता नहीं, एगो खाली बकर बकर करेगा, और दूसरा खाली सुनेगा एकदम, और तीसरा का करके दिखा देगा। तो कहने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, आज जिसके बारे में कहा जाए उससे हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब पुरुष। और पुरुष भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, उत्तम, मध्यम, अन्य, या प्रथम, मध्यम,
और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष भी कह सकते हैं। देखो प्रथम में क्या होता है, प्रथम में पहले अपने को रखी जाती है, प्रथम से नहीं, पहले मैं, उसके बाद सेकेंड आप और थर्ड में वो अन्य हो जाएगा। जाइए, तो पहले मैं आ गया, मैं क्या हूं, उत्तम हूं, मैं प्रथम हूं, मैं आ गया, तो ये होता है प्रथम पुरुष कि उसमें मैं आएगा। तुम का मतलब मेरे बाद तुम आओगे तो मध्यम हो गए, तुम्हारे बाद जौन होगा वो अन्य ज्यादा, तो वह में आ जाएगा वो। तो देखो मैं क्या हो गया, उत्तम हो गया, तुम क्या हो गया तो मध्यम हो गया, वह क्या हो गया तो अन्य हो गया। तो ये क्या होता है, जहां मैं तुम वह का ज्यादातर प्रयोग हुआ हो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना, ये भी समझ में आ गई होगी। अब देखो आते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होती है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध को दर्शाई जाती है, संबंध को, क्या भाई बहन, जैसे जो करेगा वो भरेगा, तो यहाँ करेगा तबे ना भरेगा, ना कुछ करेगा तो कैसे भरेगा, तो ये भी क्या एक संबंध दर्शा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर रहा है तबे ना भर रहा है। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, तो यहाँ पर जैसे को तैसा रिलेशन है कि जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। तो जहां पर क्या दर्शाएगा, संबंध दर्शाएगा, जहां पर संबंध आएगा उसे हम लोग कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे को तैसा, जो करेगा वो भरेगा, तो यहां संबंध आ रही है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। अब देखो पांचवा क्या होता है बुआ, पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यही बच्चा लोगों को नहीं समझ में आता है। निजवाचक का मतलब कोनो हार्ड चीज नहीं होता। देखो निजवाचक का मतलब होता है एकदम निज, अपना, मतलब क्या, निज का मतलब मैं स्वयं, तो स्वयं के साथ अगर अपना आ जाए, आप आ जाए, अपने आ जाए, तो अगर मान लो कि मैं हूं, अब मैं के साथ आ गया अपना, अपने, आप, तो वहां पर समझ जाएंगे वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, सोचिए मैं तो आ गया लेकिन कौन सा काम कर रहा हूं, अपना काम कर रहे हैं, तो निज के साथ, स्वयं के साथ क्या आनी चाहिए, अपना, आप या अपने आनी चाहिए, तब बोलेंगे वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, अपने लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। जब अपने लिए कोई सर्वनाम उपयोग करेंगे ना तो वो हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो बोलना है कि स्वयं के साथ अगर आपका क्या जाए, अपना आ जाए, अपने आ जाए, आप आ जाए, तो उससे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे क्या होगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो मैं तो भाई स्वयं हो गया ना, अपना क्या हो गया, अपना भी आ गया, तो मैं के साथ अपना आ गया, चाहे आप आ जाए चाहे अपने आ जाए, तो बोलेंगे वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ये पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका है। छठा सबसे अंतिम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को जहां पर प्रश्न हो, जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, भाई प्रश्न है, क्या तुम खा चुके हो, यस नो में जवाब देना है। क्या तुम पढ़ने जाते हो, कितने क्लास में तुम पढ़ते हो, तो यहाँ जहां प्रश्न का बोध होगा ना, आंख मूंद का बोल देंगे कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपका 6 प्रकार के होते हैं। उनको याद करने का तरीका अपना सपना, क्या है, अपना सपना, क्या है, अपना सपना। अपना, अ से आपका अनिश्चय, प से आपका पुरुष और न से आपका निश्चय, ठीक है ना। स से आपका संबंध, प से प्रश्नवाचक और न से निजवाचक। तो ये अपना सपना से आप क्या करेंगे, सर्वनाम के 6 भेद को याद रखेंगे। तो आई होप ये सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।